गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल हमारी क्या चल रही है, आपकी जो बहुत जल्दी उत्तराखंड में आपके क्या वन दरोगा के एग्जाम होने वाले हैं, उसकी क्या चल रही है, आपकी सीरीज चल रही है। उसमें आपको पता है जैसे कि 9th और 10th का सिलेबस क्या आएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपकी 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। और 10th की जो बायो है वो आपको मैम पहले से ही पढ़ा रही है, तो वो आप हमारे चैनल पे आके आराम से देख सकते हैं। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन्हें पता है जो हमारा पहला चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, ये लगभग लगभग हमारा खत्म हो चुका है। इसमें क्या बचा हुआ, हमारे अम्ल बचा, लवण बचा हुआ, ठीक है, सॉरी, क्या बचा हुआ, हमारा लवण बचा हुआ। लवण के भी हम कुछ पार्ट देख चुके हैं। अब जो हमारे लास्ट 3 लवण बचे हुए, कौन कौन से बचे हुए, एक हमारा बचा हुआ आपका, ठीक है, धोने का सोडा, है ना, यानी धावन सोडा। और ठीक है, और एक क्या बचा हुआ हमारे पास, विरंजक चूर्ण बचा हुआ, और एक जिप्सम बचा हुआ। तो इन तीनों चीजों का आज हम देखेंगे आपका। तो देखिए, अब हम बात करते हैं जो हमारा क्या है आपका, ठीक है, धोने का सोडा। तो जो धोने का सोडा होता है वो भी क्या होता है आपका, एक लवण होता है, ठीक है। जो आज हमारा है वो क्या है आपका, धोने का सोडा, क्या यानी वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं इसे हम, आपका वॉशिंग सोडा कहते हैं, है ना। तो जो वॉशिंग सोडा होता है, देखते हैं ये बनता किस प्रकार से। सबसे पहले तो हम क्या देख रहे थे, इनको बनाने की विधि देख रहे थे। तो देखिए, इससे पहले जो हमने आपका लास्ट टाइम पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा था आपका, ठीक है, खाने का सोडा, है ना, तो या बेकिंग पाउडर। तो हमने क्या देखा था, जो बेकिंग पाउडर बनता था वो किससे बनता था, हमारा सोडियम क्लोराइड से ही बनता था। जो ये भी है हमारा, ये भी किससे बनता है, हमारा उसी से बनता है। लेकिन जब हमने क्या किया था, जब हमने आपका क्या बनाया था, ठीक है, जो हमने क्या बनाया था, जो हमारा बेकिंग सोडा था, तो बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते थे तो हमारा क्या बनता था, आपका सोडियम कार्बोनेट बनता था। ठीक है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर हमारा क्या बनता था, हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता था। और ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, जब इस सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, आपकी जल से करवाते हैं, तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है इस जल को ग्रहण कर लेता है। और इस जल को ग्रहण करने के बाद जो हमारा बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं उसे, हम आपका धावन सोडा या धोने का सोडा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा क्या था, हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, है ना। क्या था हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका खाने का सोडा, है ना। जिसे हमने क्या कहा, आपका खाने का सोडा। इसको बनाने की विधि हमने पीछे देख ली थी। तो जब भी हम ये क्या करते थे, जो हमारा खाने का सोडा, इस खाने के सोडे को गर्म करते, तो यहां से हमें क्या मिलता था, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट मिलता था। साथ में क्या मिलता था, हमारे पास CO2 गैस मिलती थी, और प्लस H2O मिलता था। ठीक है, ये सारी चीजें मिलती थी। प्लस क्या मिलता था हमारे पास, बताइए, आपको मैंने पिछली बार का लिखवा रखा है ना। क्या मिलता था हमारे पास, CO2 गैस मिलती थी, और प्लस H2O मिलता था, पानी मिलता था। प्लस क्या मिलता था हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती थी। अब देखिए, जब क्या होता है, ये आपका जो क्या है, आपका ये है आपका, ठीक है, ये क्या बना हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट बना। तो जब भी ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है आपका, अनहाइड्रेटेड होता है, अर्थात इसके क्या होता है, इसमें पानी नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी ये क्या करता है, आपका वायुमंडल के संपर्क में आता है, या जब हम इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, आपका पानी से करवाते हैं, तो ये क्या कर लेता है, आपका पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और उस पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बनता है। और इस हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, आपका धावन सोडा कहते हैं। हाइड्रेटेड मतलब जिसमें क्या आपका पानी उपस्थित होता है ना। तो जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, तो जब भी हम इस सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, आपकी पानी से अभिक्रिया कराते हैं, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ये क्या करता है, पानी को अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के फलस्वरूप ये क्या हो जाता है, आपका हाइड्रेटेड क्या कहलाता है, आपका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, है ना। इस हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, आपका धावन सोडा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, ये जो हमारा बन गया सोडियम कार्बोनेट। तो जब हम इस सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराते हैं, पानी से करवाते हैं। और पानी के कितने मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल से करवाते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास Na2CO3.10H2O, ये बनता है हमारे पास। क्या बनता है हमारे पास, Na2CO3.10H2O। तो जो ये हमारे पास बना Na2CO3.10H2O, इसको ही हम क्या कहते हैं, आपका धावन सोडा कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका धावन सोडा या धोने का सोडा, है ना। इसको क्या कहते हैं, आपका धावन सोडा कहा जाता है। तो जो आपका धावन सोडा होता है वो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, केवल केवल क्या होता है, आपका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये हाइड्रेटेड है, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, इस प्रकार से हमारे पास बन जाता है आपका धावन सोडा। आई बात समझ में। तो जो ये धावन सोडा होता है, ये किससे बनता है, आपका जो हमने अभी क्या बनाया था, खाने का सोडा बनाया था। जब भी हम पिछली बार पढ़ा था, खाने के सोडे को गर्म करते हैं तो वो क्या बनाता है, आपका
सोडियम कार्बोनेट बनाता है, पानी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जो ये सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होती है जब हम इस सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, पानी से करवाते हैं। और पानी के भी कितने 10 मॉलिक्यूल होते हैं। तो जो हमारे पास बनता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, उस हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, आपका धावन सोडा कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके उपयोग, देखते हैं किसके उपयोग, जो हमने धावन सोडा बनाया है ना। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है आपका, इसका उपयोग होता है आपका कांच कागज उद्योग में। ठीक है, कांच और कागज उद्योग में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरा क्या आता है आपका, ठीक है, बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है आपका, कांच बनाना। ठीक है, बोरेक्स क्या होता है हमारे पास, कांच है ना, यानी बोरेक्स जैसे सोडियम के क्या होते हैं, जो बोरेक्स जैसे सोडियम के पदार्थ, ठीक है, उनको बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, इसी को किया जाता है। अगला जो आपके घरों में सफाई में प्रयोग होता है ना, घरों की सफाई करने में भी क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। घरों में सफाई करने के लिए, घरों में सफाई करने हेतु। और अगला उपयोग कहाँ होता है इसका, जो जल में क्या होती है आपकी अस्थाई कठोरता होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी जो जल में अस्थाई कठोरता होती है, उस अस्थाई कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो क्या कहा, जो जल में स्थायी कठोरता होती है उस स्थायी कठोरता को दूर करने में भी क्या किया जाता है, आपका इस धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जल में कठोरता आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो अस्थायी होती है और एक स्थायी होती है। ठीक है, जो अस्थायी कठोरता होती है आपकी गर्म वगैरह करने से ही दूर हो जाती है, और वो जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं उनके कारण होती है। ठीक है, जबकि जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के अलावा होती है, जो अन्य सॉल्ट होते हैं उनके कारण होती है। ठीक है, तो क्या कहा हमने, जो घर, ठीक है, अगला उपयोग कहा था आपकी जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। तो ये चार हैं इसके मुख्य उपयोग है। क्या क्या कहा मैंने आपको, ठीक है, एक तो कांच और कागज उद्योग में होता है, दूसरा क्या होता है आपका बोरेक्स। ठीक है, ये भी क्या होता है, कांच का प्रकार होता है जो सोडियम का बना होता है, उसको बनाने में होता है। ठीक है, घरों की सफाई करने में भी इसका प्रयोग होता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, मैंने भी आपको ये बताया कि ये क्या हमारे पास क्रिस्टलाइन है ना, क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है ना। क्या कहा हमने इसको, क्रिस्टलाइन या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, अर्थात ऐसा सोडियम कार्बोनेट जिसमें पानी उपस्थित है। तो हमारे पास क्या होता है, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लवण होते हैं जो क्या करते हैं, आपका पानी से अभिक्रिया करके, या जब भी उनको क्या करते हैं आपका वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो वो क्या कर देते हैं, आपका वायुमंडल में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं ना। तो जो ये आपके सॉल्ट होते हैं इस प्रकार को, इनको हम क्या बोलते हैं, आपके क्रिस्टलाइन सॉल्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पानी से अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, क्रिस्टल बना लेते हैं। क्या करते हैं, आपके पानी से अभिक्रिया करके क्रिस्टल बना लेते हैं। और इस प्रकार के सॉल्ट जिनमें क्या होता है, आपका पानी उपस्थित होता है, उनको क्या कहते हैं, हम आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट या हाइड्रेटेड लवण कहते हैं ना, यानी जल युक्त लवण। हाइड्रेटेड मतलब क्या, पानी है ना। तो जो इस प्रकार के लवण होते हैं उनका हम क्या बोलते हैं, आपके जल युक्त लवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनको जल युक्त लवण कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें क्या आपका जल उपस्थित होता है। देखिए आपका, अगर आपसे पूछते कि जो आपका क्या है धावन सोडा है, तो उसमें जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, कितने होते हैं आपके 10 होते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका जो धावन सोडा था। अब जो हमारे पास अगली चीज आती है, अगली चीज क्या आती है हमारी, जिप्सम आती है, ओबीसी से संबंधित है, तो देख लेते हैं ना। अगली चीज क्या आती है हमारे पास, जिप्सम आती है। ठीक है, तो अगली चीज देखते हैं हम, आपका जिप्सम क्या होता है। जिप्सम या जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये होगी आज जो हमारा दूसरे टॉपिक है वो क्या हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो समझते हैं भी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो ये भी क्या होता है आपका एक लवण होता है। ठीक है, तो जब भी मैंने आपको क्या, जो हमारा जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CaSO4.2H2 होता है ना, CaSO4.2H2 होता है। तो जब भी क्या होता है हमारे पास ये जिप्सम होता है, जब भी हम क्या करते हैं, ठीक है, इस जिप्सम की अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, आपका
जब भी जिप्सम को आपका कहाँ छोड़ा जाता है, आपका 373 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, पानी के कुछ अणु जिप्सम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, क्या कहा, जब भी हम क्या करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं, कितने तक, 373 डिग्री केल्विन तक गर्म करते हैं, तो जिप्सम से पानी के कुछ अणु बाहर निकल जाते हैं और उसके फलस्वरूप जो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, उत्पाद मिलता है, उस उत्पाद को हम क्या कहते हैं, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है हमारे पास। ठीक है, तो किससे बनता है आपका, इसको बनाते हैं हम आपका जिप्सम से बनता है। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका निर्माण होता है आपका जिप्सम से होता है। अब जिप्सम क्या होता है हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया CaSO4.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, यानी जब कैल्शियम सल्फेट के अणु क्या कर देते हैं, आपके वायुमंडल में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेते हैं, और नमी के कितने अणु, पानी के कितने अणु, 2 अणु, तो वही क्या कहलाता है, आपका जिप्सम कहलाता है ना। ये हो गया आपका, ये क्या हमारे पास जिप्सम हो गया। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे जिप्सम होता है उसमें पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं। वैसे तो क्या था आपका कैल्शियम सल्फेट था, CaSO4 था, लेकिन जब ये कैल्शियम सल्फेट वायुमंडल से पानी के 2 अणु अवशोषित कर लेता है और हाइड्रेटेड बन जाता है ना, क्या बन जाता है आपका, जलयुक्त लवण बन जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट के उस जलयुक्त लवण को हम क्या कहते हैं, आपका जिप्सम कहते हैं। और जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका निर्माण किससे होता है, आपका जिप्सम से होता है। देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो जिप्सम क्या होता है हमारे पास, CaSO4.2H2O, इसको हम क्या कहते हैं, आपका जिप्सम कहते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, इस जिप्सम को 373 केल्विन ताप तक गर्म करते हैं। ठीक है, जो डेल्टा का निशान होता है, डेल्टा क्या करता है, आपको तापमान बताता है। जब भी हम इस जिप्सम को क्या करते हैं, 373 केल्विन तक गर्म करते हैं, तो ये आपका क्या कर देता है, जल के कुछ अणुओं को मुक्त कर देता है, यानी जल के कुछ अणुओं को क्या कर देता है, आपका वाष्प में बदल देता है। तो जो हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, आपका उसको हम क्या कहते हैं, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अब देखिए CaSO4.2H2O, ठीक है, और प्लस क्या हो गया, आपके जो डेड H2O थे, वो डेड H2O किस में चले गए, आपके वायुमंडल में वाष्पीकृत होकर चले गए, क्योंकि जो आपको पता है गर्म करने पर क्या होता है, आपका क्या बनता है, आपका वाष्प बनती है ना। तो ये क्या हो गया, आपके वाष्प में उड़ गए। तो जो ये हमारे पास आया CaSO4.2H2O, इसे हम क्या कहते हैं, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसको हम क्या कहते हैं, आपका POP कहते हैं। तो समझ में आई आपकी, ये भी क्या है, आपका एक जिप्सम भी क्या है, आपका एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, ये भी क्या है, आपका एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। भले ही इसमें पानी के अणु कितने हो, आधा हो, लेकिन फिर भी क्या है, इसमें पानी के अणु उपस्थित है, तो इसीलिए जिप्सम भी और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आपका क्या है, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। तो देखिए अभी आपको कितने हाइड्रेटेड सॉल्ट का पता लग गया। ठीक है, 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट का पता तो आपको यहीं पे लग गया। एक तो क्या है, आपका जिप्सम हो गया CaSO4.2H2O, अगला कौन सा हो गया, आपका POP होगा CaSO4.2H2O, और एक हमने इससे पीछे वाले में पढ़ा था, है ना, धावन सोडा पढ़ा था हमने, Na2CO3.10H2O, तो वो भी क्या है हमारे पास, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब जो हमारे पास ये POP बना, इसके उपयोग देखते हैं। ठीक है, तो POP का उपयोग क्या होगा, आपने देखा होगा, है ना, जो डॉक्टर क्या करता है, आपके प्लास्टर वगैरह लगाते हैं, तो जो हड्डियां टूट जाती है जब आपकी, तो जो प्लास्टर लगाया जाता है वो भी किसका बना होता है, आपका। ठीक है, यही होता है आपका, वो प्लास्टर भी क्या होता है, आपका यही होता है ना। तो यानी क्या लिखते हैं हम, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में क्या किया जाता है, आपका POP का प्रयोग किया जाता है। अगला इसका उपयोग क्या होता है, आपका घरों की सजावट करने में, है ना। अगला चीज क्या होता है इसका, घरों की सजावट करने में भी क्या होता है, आपका इसका उपयोग होता है। तीसरा उपयोग क्या होता है, आपके खिलौने बनाने में भी होता है। जैसे आपने मूर्तियां देखी होंगी, वो मूर्तियां भी किसकी बनी होती है, आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है ना। मूर्तियां और खिलौने बनाने में, है ना, मूर्तियां और खिलौने बनाने में भी क्या होता है, आपका POP का ही प्रयोग होता है, खिलौने बनाने में। तो ये सारी चीजें क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रेटेड सॉल्ट समझ में आया आपका। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं, ऐसे लवण होते हैं जो वायुमंडल से क्या करते हैं, वायु की नमी अर्थात जल को अवशोषित कर लेते हैं। अभी जैसे हमने 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट पढ़ी है, मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे पूछ लेते हैं कि फलाना में कितने जल के अणु उपस्थित होते हैं। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, एक आपका धावन सोडा पढ़ा था, है ना। तो जो धावन सोडा था वो भी क्या था, आपका एक हाइड्रेटेड सॉल्ट था। ये कई बार आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है कि निम्न में से कौन सा आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा, फॉर्मूला ना देगा बल्कि क्या लिख देगा, नाम लिख देगा। जैसे लिख देगा आपका धावन सोडा लिख देगा, विरंजक चूर्ण लिख देगा,
है ना। और क्या लिख देगा आपका खाने का सोडा लिख देगा, तो उसमें से आपको बताना होगा। तो जैसे धावन सोडा का बताया था हमने, तो क्या होता है आपका Na2CO3.10H2। तो यानी इसमें पानी के कितने, या पूछ लेगा आपके जो धावन सोडा होता है उसमें पानी के कितने मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं, कितने होते हैं आपके 10 होते हैं। दूसरा भी जो हमने पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा आपका जिप्सम पढ़ा, है ना। तो जिप्सम में कितना होता था हमारे पास CaSO4.2H2O, यानी इसमें पानी के कितने मॉलिक्यूल उपस्थित होते थे आपके 2 होते थे। तीसरा हमने कौन सा पढ़ा आपका पीओपी पढ़ा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा था, CaSO4.12H2O। तो इसमें पानी के कितने मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं आपके 2 होते हैं। इसके अलावा भी आपके क्या होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो क्या है आपके यही 3 है ना, यही 3 है जो आपके सिलेबस में। जैसे आपका अगला क्या होता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट भी होता है आपका, ठीक है। जैसे क्या होता है आपका MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट भी क्या होता है आपका हाइड्रेट हो जाता है, MgSO4.7H2O, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं आपके 7 होते हैं, लेकिन कैल्शियम के भी होते हैं आपके, सोडियम के भी होते हैं, लेकिन वो क्या है आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपके सिलेबस में हो क्या है आपके ये 3 ही है, तो ये 3 आपको ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन कैसे करके बनता है, जैसे आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा, तो दे दिया उसने आपके पास, जैसे क्या दे दिया आपके पास विरंजक चूर्ण दे दिया आपके पास, है ना। अगला दे देगा ऑप्शन में, क्या दे देगा आपके पास खाने का सोडा दे देगा, खाने का सोडा दे दिया। तीसरा दे देगा धोने का सोडा। तो कौन सा आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, धावन सोडा, इस प्रकार से होता है। दूसरा क्या आप पूछ सकते हैं आपका कि इसमें कितने पानी के मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। तो ये क्या था हमारा दूसरी चीज थी आज की। जो आज की हमारी आखिरी चीज बचती है, ठीक है, कर दिया आपने नोट, ठीक है, करिए जल्दी से इसको नोट करिए। अब जो आज की हमारी आखिरी चीज बचती है उसको हम क्या कहते हैं आपका विरंजक चूर्ण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अभी देखते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हो गया ये नोट आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं जो आज का और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है आपके लिए, हमारा क्या हो गया आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, अब जो आखिरी टॉपिक बचा हमारे पास आपका विरंजक चूर्ण बचा। क्या बचा, विरंजक चूर्ण, ठीक है। अब जो विरंजक चूर्ण होता है, इस विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है, वो रासायनिक नाम क्या होता है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम कई बार वो पूछ लेता है, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वो किसका रासायनिक नाम है, तो किसका आपका विरंजक चूर्ण का होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार बोर्ड के पेपरों में भी और एग्जाम में भी पूछा गया है। तो क्या पता आपके एग्जाम में भी पूछ ले क्या कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका रासायनिक नाम होता है, तो किसका होता है आपका ये विरंजक चूर्ण का होता है। आप देखिए जो विरंजक चूर्ण है इसे विरंजक चूर्ण कहते क्यों है, ठीक है। वी मतलब क्या करना, अलग करना, रंजक यानी रंग, है ना। रंजक को हम क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी उन्हें पता होगा, जो रंजक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो कलरफुल होते हैं, आपको जो सर पे भी लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपको डाई बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपके क्या करता है, कलर देता है ना। तो यानी ये इसको विरंजक चूर्ण इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या होता है, जो रंग होता है उस रंग को क्या कर देता है, उड़ा देता है ना। ये क्या करता है आपका जो रंग को गायब कर देता है, या जो रंग को क्या कर देता है आपके उड़ा देता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है आपका विरंजक चूर्ण कहा जाता है। अब देखिए उसको बनाने की विधि, किस प्रकार से आपका विरंजक चूर्ण बनाया जाता है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे जब भी हम क्या क्या करते हैं, बूझे हुए चूने की अभिक्रिया, ठीक है। बूझा हुआ चूना क्या होता है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। जब हम क्या करते हैं आपके बूझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं, तो उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, आपका विरंजक चूर्ण बनता है, ठीक है। क्या कहा मैंने आपका, जब भी हम क्या करते हैं बूझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, क्लोरीन से करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, और साथ में क्या बनता है हमारे पास H2O पानी बनता है। तो जब भी हम क्या करवाते हैं, देखिए यहाँ पे कितने थे आपके 2 थे, और कितने थे आपके 2 H थे, तो एक H2O तो क्या हो गया हमारे पास बाहर निकल गया, है ना। क्या हुआ, एक H2O, ठीक है। इसका मतलब क्या है, OH का होल टाइज, यानी ऑक्सीजन भी कितने आपके 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी कितने आपके 2 हाइड्रोजन है। 2 ऑक्सीजन तो निकल गया आपके, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, यानी H2O तो निकल गया आपका बाहर निकल गया। अब क्या बचा आपका यहाँ पे Ca बचा, और एक क्या बचा O बचा, और 2 क्या बचा आपके क्लोरीन बचे, तो CaOCl2। ये क्या बन गया आपका विरंजक चूर्ण बन गया। और इसका नाम विरंजक चूर्ण क्यों होता है वो मैं आपको बता चुका हूं क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है आपका जो रंग होता है तो रंग को गायब कर देता है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या है आपका विरंजक चूर्ण होता है। अगर आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, या जो आपकी बुक में भी लिखा है एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि
क्योंकि आप छोटी क्लासों में तो फिलहाल या जो हमारे सिलेबस में वो यही है, जो विरंजक चूर्ण होता है उसका सूत्र यही होता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में इसका क्या देखोगे, केमिकल फॉर्मूला देखोगे तो वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, लेकिन क्या है अभी जो हमारे सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या है, विरंजक चूर्ण का यही सूत्र होगा। वैसे क्या होता है, इसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके उपयोग देखते हैं। जो हमने ये विरंजक चूर्ण पढ़ा, इस विरंजक चूर्ण के उपयोग देखेंगे। पहला तो क्या है आपका, वस्त्र उद्योग में हो जाएगा। वस्त्र उद्योग में क्या होगा, आपका जो कपड़ों के रंग होता है उस रंग को उड़ाने में, है ना, यानी विरंजन करने में, है ना। तो कहां का होता है इसका उपयोग आपका, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग में विरंजन हेतु। यानी जो क्या होता है हमारे पास सूती वस्त्र, यानी जब भी आपके क्या होता है कपड़े बनाए जाते हैं और जो कागज इत्यादि बनाए जाते हैं तो उनमें क्या होता है, इनका उसका उपयोग क्या जाता है, किस रूप में, विरंजक रूप में। क्योंकि कपड़े क्या होता है आपका, जो कागज होता है वो भी क्या होता है आपका साफ होता है। तो अगर उसमें कोई दाग बनाते समय उसमें कोई दाग या धब्बा लग गया, या जो सेलुलोज होती वो है उसको अगर क्या करना है आपका उड़ाना है, या सूती वस्त्र जो सफेद कपड़ा होता है अगर कोई दाग धब्बा लग गया उसको आपको क्या करना है, साफ करना है, तो उसके लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं, आपका विरंजक चूर्ण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, लकड़ी उद्योग में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है आपका, लकड़ी उद्योग में भी क्या होता है आपका विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। ठीक है, तीसरा कहाँ होता है इसका, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका उपयोग क्या होता है आपका, अपचायक के रूप में भी होता है। ठीक है, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका उपयोग किसमें होता है आपका, अपचायक के रूप में, है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचायक के रूप में। ठीक है, अपचायक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, आपके रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, अपचायक कहलाते हैं। अब देखिए, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या आपका ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन मुक्त करके क्या कर देता है, ये दूसरे को दे देता है ना। और कई बार इसका उपयोग कहाँ किया जाता है आपका, पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने में भी किया जाता है। इसका उपयोग करके क्या किया जाता है आपका, पीने के पानी को साफ करने में, पीने के पानी को साफ करने में भी हम क्या करते हैं, आपका विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। देखिए, क्योंकि विरंजक चूर्ण में क्या आपकी क्लोरीन उपस्थित है, तो जो क्लोरीन होती है यही क्लोरीन क्या करती है, हमारी जीवाणु मुक्त बनाने का काम करती है। तो विरंजक चूर्ण का आपको समझ में आ गया क्या होता है, विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम क्या होता है आपका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और इसको विरंजक चूर्ण क्या कहते हैं, क्योंकि जिस भी पदार्थ के साथ मिलाया जाता है उसका रंग को क्या कर देता है, आपका गायब कर देता है। इसको बनाया कैसे जाता है, जो आपका बूझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। क्या होता है, जो आपका बूझा हुआ चूना होता है, जब हम बूझे हुए चूने की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, क्लोरीन से करवाते हैं। तो क्लोरीन से अभिक्रिया करवाने के बाद क्या बनाता है, पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या कहते हैं, आपका विरंजक चूर्ण कहते हैं। अब देखते हैं हम इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ का पता है, मैं आपको सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग में क्या होता है, विरंजन हेतु होता है। लकड़ी उद्योग में होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करता है, अपचायक का काम करता है। और पीने के पानी को साफ करने में भी क्या होता है, आपका विरंजक चूर्ण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आज हमारा आपका पहला चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक दो वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपरों में बन सकते हैं, या आपको अनुमान हो जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे जा सकते हैं, उनको देखेंगे और उनको डिटेल में सॉल्व भी करेंगे। उसके बाद जो इसका आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसके बाद हम आप इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसी प्रकार से देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।